गुफा से बाहर आता है और क्रोध में दहाड़ता है, कौन मूर्ख है जो मेरी शांति को भंग कर रहा है। भारी भरकम विशालकाय दानव को देख लखन के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। हिम्मत जुटाते हुए लखन बोला, हे दुष्ट राक्षस, मैं उस स्त्री का पति हूँ जिसे तू बलपूर्वक उठाकर लाया है। पूछ तेरे वो 7 सवाल, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सवालों की बात सुन दंभिकासुर चौंक गया, फिर कुछ सोचकर बोला, ओ तो तू उस धूर्त साधु से मिलकर आया है, उसी ने तुझे मेरे रहस्य का पता बताया है। पर अब क्या फायदा, मैं तेरी फूल सी पत्नी को तो कच्चा ही निगल गया हूँ। क्या स्वादिष्ट मांस था उसका। दैत्य दंभिकासुर का इतना कहना था कि लखन अपना आपा खो बैठा और आगे बढ़कर पूरी ताकत के साथ तलवार से दैत्य पर वार किया। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार दैत्य को छूती है, देवताओं के वरदान के कारण वो भी तुरंत पत्थर का बन जाता है। दैत्य दंभिकासुर छल कपट से झूठ बोलकर पत्थर का बना देता है। लखन के पत्थर का बनते ही दैत्य दंभिकासुर जोर जोर से शैतानी हंसी हंसता है। गुफा से बाहर आता है और क्रोध में दहाड़ता है, कौन मूर्ख है जो मेरी शांति को भंग कर रहा है। भारी भरकम विशालकाय दानव को देख लखन के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। हिम्मत जुटाते हुए लखन बोला, हे दुष्ट राक्षस, मैं उस स्त्री का पति हूँ जिसे तू बलपूर्वक उठाकर लाया है। पूछ तेरे वो 7 सवाल, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सवालों की बात सुन दंभिकासुर चौंक गया, फिर कुछ सोचकर बोला, ओ तो तू उस धूर्त साधु से मिलकर आया है, उसी ने तुझे मेरे रहस्य का पता बताया है। पर अब क्या फायदा, मैं तेरी फूल सी पत्नी को तो कच्चा ही निगल गया हूँ। क्या स्वादिष्ट मांस था उसका। दैत्य दंभिकासुर का इतना कहना था कि लखन अपना आपा खो बैठा और आगे बढ़कर पूरी ताकत के साथ तलवार से दैत्य पर वार किया। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार दैत्य को छूती है, देवताओं के वरदान के कारण वो भी तुरंत पत्थर का बन जाता है। दैत्य दंभिकासुर छल कपट से झूठ बोलकर पत्थर का बना देता है। लखन के पत्थर का बनते ही दैत्य दंभिकासुर जोर जोर से शैतानी हंसी हंसता है।